क्षणभंगुरता अवास्तविकता को प्रमाणित करती है। प्रश्नकर्ता: मेरा मित्र जर्मन है और मेरा जन्म स्थान इंग्लैंड है। मैं फ्रेंच माता पिता की संतान हूँ। लगभग 1 वर्ष से भी अधिक समय से मैं भारत के विभिन्न आश्रमों में घूमता रहा हूँ। महाराज जी, कोई आध्यात्मिक साधनाएं? प्रश्नकर्ता: अध्ययन और ध्यान। महाराज जी, तुमने किस पर ध्यान किया? प्रश्नकर्ता: जो कुछ भी मैंने पढ़ा उस पर। महाराज जी, बहुत अच्छा। प्रश्नकर्ता: महोदय, आप क्या कर रहे हैं? महाराज जी, बैठा रहता हूँ। प्रश्नकर्ता: अन्य कुछ? महाराज जी, बातचीत। प्रश्नकर्ता: आपकी बातचीत किस विषय में हुआ करती है? महाराज जी, क्या तुम भाषण सुनने के इच्छुक हो? अधिक उचित तो यही होगा कि तुम ऐसा कुछ पूछो जो तुम्हारे हृदय को छूता हो, ताकि तुम इसके बारे में गहराई से जुड़ सको। बातचीत में जब तक तुम भावनात्मक रूप से न जुड़ोगे, तब तक तर्क वितर्क तो तुम कर सकते हो, परंतु उससे हम में परस्पर वास्तविक समझ न बन पाएगी। यदि तुम यह कहो, मुझे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है, मेरी कोई समस्या नहीं है, तो मैं इससे सहमत हूँ और उस स्थिति में हम मौन रह सकते हैं। पर यदि कोई बात सचमुच तुम्हें उद्वेलित कर रही हो, तो बातचीत करना सार्थक होगा। क्या मैं तुमसे पूछूं, किस ध्येय की पूर्ति के लिए तुम एक से दूसरे स्थान पर जाते रहते हो? प्रश्नकर्ता: लोगों से मिलने, उन्हें समझने का प्रयास करने हेतु। महाराज जी, तुम किन लोगों को समझने का प्रयास कर रहे हो? तुम वस्तुतः क्या चाहते हो? प्रश्नकर्ता: पारस्परिक सौहार्द। महाराज जी, यदि तुम पारस्परिक सौहार्द चाहते हो, तो तुम्हें यह जानना होगा कि तुम किन लोगों को पारस्परिक सौहार्द में जोड़ना चाहते हो। प्रश्नकर्ता: लोगों से मिलकर, उनका निरीक्षण कर, हम स्वयं अपने को भी जानने लगते हैं। ये दोनों बातें साथ साथ होती है। महाराज जी, ये दोनों बातें साथ साथ होती हो ऐसा आवश्यक नहीं है। प्रश्नकर्ता: प्रत्येक बात अन्य बात में सुधार लाती है। महाराज जी, ऐसा नहीं होता। दर्पण प्रतिबिंब को प्रतिबिंबित करता है, पर प्रतिबिंब दर्पण में कोई सुधार नहीं लाता। तुम न तो दर्पण हो, न दर्पण में स्थित प्रतिबिंब हो। दर्पण को यथासंभव पूर्ण बनाकर, ताकि वह शुद्ध और वास्तविक प्रतिबिंब दिखा सके, तुम उसे अपनी ओर घुमा सकते हो और अपना सच्चा प्रतिबिंब देख सकते हो, उतना ही सच्चा जितना कि दर्पण दिखा सके। पर प्रतिबिंब वह नहीं हो सकता जो कि तुम स्वयं हो। तुम प्रतिबिंब के दृष्टा हो। इसे स्पष्टता से अवश्य समझ लो। चाहे किसी भी वस्तु का संवेदन तुम क्यों न करो, पर तुम वह नहीं होते जिसका संवेदन तुम्हें होता है। प्रश्नकर्ता: क्या मैं दर्पण हूँ और क्या संसार इसमें बनने वाला प्रतिबिंब है? महाराज जी, तुम प्रतिबिंब और दर्पण दोनों को देख सकते हो,
तुम इनमें से कुछ भी नहीं हो, न यह न वह। तुम कौन हो? सिद्धांतों के सहारे मत चलो। इसका उत्तर शब्दों में नहीं है। यदि शब्दों में ही कहा जाए तो यह इसके निकटतम होगा। मैं वह हूँ जो संवेदना को संभव बनाता है, वह जीवन जो कि अनुभवकर्ता से और उसके अनुभव से परे है। अब क्या तुम अपने आप को दर्पण और दर्पण में स्थित प्रतिबिंब, इन दोनों से पृथक कर केवल स्वयं ही अपने आप में पूर्णतः अकेले रह सकते हो? प्रश्नकर्ता: नहीं, यह मेरे लिए संभव नहीं है। महाराज जी, तुम्हें यह कैसे मालूम है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते? ऐसी कितनी ही बातें हैं जिन्हें तुम यह न जानते हुए भी कर रहे हो कि उन्हें किस प्रकार किया जाता है। अपने द्वारा किए गए भोजन को तुम पचा लेते हो, अपने रक्त और मेद का परिभ्रमण करते हो, अपनी मांसपेशियों को गति देते हो। सारा कुछ बिना यह जाने कि यह कैसे किया जाता है। इसी प्रकार तुम विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं को ग्रहण करते हो। तुम बिना यह जाने विचार भी कर लेते हो कि यह क्यों और कैसे किया जाता है। इसी प्रकार तुम अपने को जाने बिना भी तुम स्वयं हो। आत्मा की तरह से तुम्हारे होने में, तुम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि तुम्हें अपात्र बना सकता हो। यह अपने आप में बिल्कुल परिपूर्ण है। दोष तो दर्पण में है जो स्वच्छ नहीं है और आदर्श भी नहीं है। इसलिए तुम्हें त्रुटिपूर्ण प्रतिबिंब दिखलाता है। तुम्हें स्वयं को सुधारने की आवश्यकता नहीं है, वरन अपने आप के बारे में तुम्हारी जो धारणा है केवल उसे भर सुधार लेना है। अपने को प्रतिबिंब से और दर्पण से भी अलग करना सीख लो। यह स्मरण सतत बनाए रखो। मैं न तो मन हूँ, न इसकी विभिन्न धारणाएं। इसे धीरज के साथ और विश्वास पूर्वक करो तो तुम अवश्य ही अपने आप को अस्ति भांति प्रीति के स्रोत के रूप में शाश्वत की तरह सबको अपने में समाविष्ट करने वाली और सब में ओतप्रोत हो रही सत्ता के रूप में अपरोक्ष रूप से देख लोगे। तुम वह असीम अनंत हो जो कि एक देह विशेष में ध्रुवीभूत हो गया है। अभी तो तुम केवल देह को ही देखते हो। गंभीरतापूर्वक प्रयत्न करो तो तुम केवल अनंत को ही देखने लगोगे। प्रश्नकर्ता: जब वास्तविकता का अनुभव हो जाता है तो क्या यह सतत स्थिर रहता है? महाराज जी, हर अनुभव अनिवार्यतः आने और चले जाने वाला होता है, परंतु अनुभव मात्र का अधिष्ठान अचल है। जिसे भी हम घटना कह सके वह स्थायी वस्तु नहीं होता, परंतु कुछ अनुभव तो मन को शुद्ध करते हैं, जबकि कुछ अन्य उसे मलिन कर देते हैं। वे क्षण मन को शुद्ध करते हैं जब हम में गहरी अंतर्दृष्टि और सबको घेर लेने वाला प्रेम जाग उठते हैं, जबकि इच्छाएं और भय, ईर्ष्या और क्रोध, अंधविश्वास और बौद्धिक आक्रामकता
हमारे अंतःकरण को दूषित और जड़ कर देते हैं। प्रश्नकर्ता, क्या आत्म साक्षात्कार का इतना अधिक महत्व है? महाराज जी, इसके न होने पर स्वयं की पुनरावृत्ति करते रहने वाली इच्छाएं और भय तुम्हें निरर्थक और अंतहीन यातनाएं दे देकर विनिष्ट कर डालेंगे। अधिकांश लोग यह नहीं जानते कि क्लेश का अंत संभव है, पर यदि इस शुभ वार्ता को वे एक बार भी सुन ले तो उन्हें यह प्रतीत होना स्वाभाविक ही है कि सभी द्वंद्वों और संघर्षों से परे हो जाना ही सर्वाधिक अपरिहार्य तथा तात्कालिक कर्तव्य हो सकता है। तब तुम जानते हो कि तुम मुक्त हो सकते हो, और अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इस हेतु क्या करते हो। या तो तुम सदा के लिए भूखे प्यासे, तरसते, खोजते, छीनते झपटते रहते हो, सदा ही खोते और दुखी होते रहते हो, या फिर पूरे हृदय से उस काल निरपेक्ष पूर्णता की खोज में लग जाते हो, जिसमें न तो कुछ बढ़ाया जाना संभव है और न कुछ घटाया जाना। इसमें सारी इच्छाएं और भय पूर्णतः मिट जाते हैं, इसलिए नहीं कि उनका त्याग कर दिया गया है, बल्कि इसलिए कि वे व्यर्थ हो चुके होते हैं। प्रश्नकर्ता, यहाँ तक कही आपकी बातों को मैं ठीक ठीक ग्रहण कर पाया हूँ। इसके उपरांत मुझे क्या करना उचित होगा? महाराज जी, कुछ भी नहीं करना है, केवल रहो, बस। कुछ करो मत, रहो। न तो पर्वतों की चढ़ाई करना है और न कंदराओं में जाकर बैठ जाना है। मैं तो इतना भी नहीं कहता, स्वयं बने रहो, क्योंकि तुम स्वयं को नहीं जानते। बस रहो भर। तुम न तो इंद्रियगम्य वस्तुओं का बाह्य संसार हो और न विचारगम्य वस्तुओं का आंतरिक संसार। तुम न तो देह हो और न मन। इसे ठीक से समझने के उपरांत बस रहो भर। प्रश्नकर्ता, पर निश्चित ही साक्षात्कार की कई श्रेणियां होती है। महाराज जी, आत्म साक्षात्कार के मार्ग में पड़ाव नहीं होते। यह क्रमिक नहीं होता, यह अकस्मात होता है और अपुनरावर्तनीय है। तुम बिल्कुल ही नए आयाम में घूमने लगते हो, जहाँ से पुराने सभी आयाम केवल मन कल्पित अवस्थाओं भर से दिखाई देने लगते हैं। सूर्य के उगने पर जैसे तुम वस्तुओं को उनकी यथार्थता में देखते हो, वैसे ही आत्म साक्षात्कार के पश्चात भी तुम प्रत्येक वस्तु को उसकी यथार्थता में देखते हो। भ्रमों का संसार पीछे कहीं छूट जाता है। प्रश्नकर्ता, क्या आत्म साक्षात्कार की अवस्था में वस्तुओं में कोई परिवर्तन हो जाता है? क्या वे अपेक्षितया अधिक आकर्षक, रंगीन और सार्थक हो जाती है? महाराज जी, अनुभव तो सही होता है, परंतु यह सदानुभव अर्थात सत का वास्तविकता का अनुभव न होकर सत्वानुभव अर्थात सत्व का, प्रीति का अनुभव होता है। प्रश्नकर्ता, पर फिर भी यह प्रगति तो हुई ही।
महाराज जी, प्रगति केवल साधना काल में ही हो सकती है। साक्षात्कार अकस्मात होता है। फल पकता तो धीरे धीरे है, पर गिरता अकस्मात है और वापस नहीं लौटता। प्रश्नकर्ता, शारीरिक और मानसिक रूप से मुझे पूर्ण चैन है। मुझे कुछ और करने की क्या आवश्यकता है? महाराज जी, यह संभव है कि तुम्हारी यह अवस्था अंतिम अवस्था न हो। उस अंतिम अवस्था में तुम्हें यह स्पष्ट हो जाएगा कि कामनाओं और भयों के पूर्णतः अनुपस्थित होने पर ही तुम इस स्वाभाविक अवस्था में लौटे हो। वास्तविक बात तो यह है कि किसी भी इच्छा और भय के पीछे यह भावना अप्रकट रहकर छिपी रहती है कि तुम वस्तुतः जो हो वह नहीं हो पा रहे। जिस प्रकार तुम्हारे शरीर की कोई हड्डी अपने स्थान से खिसक जाए तो तब तक दुखती रहती है जब तक कि उसे पुनः ठीक से बिठा न दिया जाए, और उसे वापस बिठा दिए जाने पर हम उसे भूल जाते हैं। उसी प्रकार सारी स्वचिंता इस बात को प्रकट करती है कि हमारा मन स्वभाव से विरूपित है और हमारे स्वाभाविक अवस्था में आने पर वह मिट जाती है। प्रश्नकर्ता, हाँ, परंतु इस स्वाभाविक अवस्था को उपलब्ध करने हेतु कौन सी साधना की जाना चाहिए? महाराज जी, हर अन्य वस्तु को बहिष्कृत करते हुए मैं हूँ के भाव पर दृढ़ता से टिके रहो। मन जब इस प्रकार से पूर्णतः मौन हो जाता है तो यह एक अभिनव आलोक से भर उठता है और नए ज्ञान से स्पंदित होने लगता है। यह सब स्वतः ही होता है। तुम्हें केवल इतना ही करना है कि मैं हूँ पर दृढ़ रहो। जिस प्रकार निद्रा से जागने पर या आनंद विभोर अवस्था में तुम होते हो, उसके तुरंत बाद तुम यह अनुभव करते हो मानो तुमने पूरा विश्राम ले लिया है, और फिर भी तुम यह नहीं समझा पाते कि क्यों और कैसे तुम इतना अच्छा अनुभव करने लगे। इसी प्रकार से आत्म साक्षात्कार हो जाने पर तुम परिपूर्ण, परितुष्ट और सुख दुख की ग्रंथि से मुक्ति अनुभव करते हो, और तब भी सदा ही यह बता पाने में समर्थ नहीं होते कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। इसे तुम केवल नकारात्मक शब्दों के द्वारा ही कह सकते हो, अब मेरी कोई समस्या न रही। तुम अतीत से बाहर हो, यह बात तुम्हें तभी ज्ञात होती है जब तुम अतीत से तुलना करते हो, अन्यथा तुम स्वयं रहते हो। इस विषय में दूसरों को कुछ बताने का प्रयास मत करो। यदि तुम बता पाते हो तो यह वास्तविक नहीं है। मौन रहो और यह देखो कि यह स्वयं की अभिव्यक्ति तुम्हारे आचरण में किस प्रकार से करता है। प्रश्नकर्ता, मैं सिर्फ रहूं भर यह कैसे संभव हो सकता है? परिवर्तन तो अपरिहार्य ही है। महाराज जी, परिवर्तनशील वस्तुओं में परिवर्तन होना अपरिहार्य ही है, पर तुम परिवर्तनों के विषय उनके अधीन नहीं हो। सारे परिवर्तनों की
जो पृष्ठभूमि है वह अपरिवर्तनशील पृष्ठभूमि तुम हो। प्रश्नकर्ता, सब कुछ परिवर्तित होता है, पृष्ठभूमि भी परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तनों को लक्ष्य करने के लिए पृष्ठभूमि अपरिवर्तनशील हो ऐसा आवश्यक नहीं है। अहम नामक वस्तु क्षणिक अस्तित्व रखती है। यह तो वह बिंदु मात्र है जिस पर अतीत भविष्य से मिलता है। महाराज जी, स्मृति पर आश्रित अहम तो अवश्य ही क्षणिक अस्तित्व रखने वाली वस्तु है, पर इस प्रकार के अहम के बने रहने हेतु किसी न किसी अखंडित सातत्य युक्त सत्ता का होना भी आवश्यक है, जो इसे आधार प्रदान कर सके। अपने ही अनुभव से तुम यह जानते हो कि ऐसे भी अंतराल आते हैं जब तुम्हारे इस अहम का तुम्हें विस्मरण हो जाता है। फिर कौन इसे पुनर्जीवित कर देता है? तुम में कौन सी वस्तु है जो प्रातः जागती है? किसी ऐसे स्थिर तत्व की अवश्य ही सत्ता है जो चेतना में आ रहे अंतरालों को भर देता है। यदि तुम सावधानी से निरीक्षण करो तो तुम पाओगे कि नित्य प्रति की तुम्हारी चेतना भी बार बार कुछ कुछ अंतराल से स्फुरित होने वाली, कौंधती रहने वाली वस्तु है। इन बीच के अंतरालों में क्या है? तुम्हारे काल निरपेक्ष वास्तविक स्वरूप के अतिरिक्त वहाँ अन्य कुछ भी होना भला किस प्रकार संभव है? इसके लिए मन और मन रहितता एक ही वस्तु है। प्रश्नकर्ता, क्या आपकी दृष्टि में मेरे लिए उपयुक्त ऐसा कोई स्थान है जहाँ आध्यात्मिक लाभ हेतु मैं जाऊं? महाराज जी, ऐसा एकमात्र उपयुक्त स्थान तो स्वयं अपने भीतर ही है। बाह्य संसार न तो सहायता दे सकता है और न ही बाधा दे सकता है। कोई भी प्रणाली, कोई कर्मकांड तुम्हें लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता। भविष्य को संदर्भ में रखकर किए जाने वाले सारे क्रियाकलापों को त्याग दो। पूर्णतः अभी में एकाग्र हो जाओ। जीवन में हो रही प्रत्येक गतिविधि में केवल अपने प्रत्युत्तर पर ही अपना पूर्ण ध्यान बनाए रखो। प्रश्नकर्ता, इधर उधर भटकते रहने की इस उत्कंठा का मूल कारण क्या है? महाराज जी, इसका कोई विशेष कारण नहीं है। तुम बस यह स्वप्न भर देखते हो कि तुम इधर उधर भटकते हो। तुम्हारे द्वारा किया गया भारत का यह भ्रमण कुछ वर्षों के उपरांत तुम्हें स्वप्नवत प्रतीत होने लगेगा। उस समय तुम किसी और स्वप्न को देख रहे होगे। इसे स्पष्टता से समझ लो कि तुम एक से दूसरे स्वप्न की ओर गति नहीं कर रहे, बल्कि स्वप्न ही एक एक करके तुम्हारे समक्ष आते और चले जाते हैं और तुम अविकारी साक्षी हो। कोई भी प्रसंग तुम्हारे वास्तविक स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाता। यह परम सत्य है। प्रश्नकर्ता, क्या ऐसा संभव नहीं कि शारीरिक दृष्टि से तो मैं भ्रमण करता रहूं, परंतु अपने अंतर में एक सा अचल बना रहूं? महाराज जी, ऐसा तुम अवश्य कर सकते हो।
पर इससे कौन सा प्रयोजन पूर्ण होगा? तुम यदि गंभीरता से देखोगे तो पाओगे कि इस प्रकार तो तुम अंत में भ्रमण से ऊब जाओगे और अपनी शक्ति और समय के अपव्यय पर पछतावा करोगे। अपने आप को उपलब्ध करने के लिए तुम्हें एक भी कदम चलने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्नकर्ता, क्या आत्मा और ब्रह्म के अनुभव में कोई भिन्नता है? महाराज जी, ब्रह्म को अनुभव किया जाना संभव नहीं है, क्योंकि ब्रह्म सारे अनुभवों से परे की वस्तु है। दूसरी ओर हर अनुभव में आत्मा ही अनुभव का कारक तत्व है और इसीलिए एक तरह से कहा जाए तो अनुभवों की विविधता को यही प्रमाणित करती है। यह हो सकता है कि संसार अति मूल्यवान वस्तुओं से भरा हुआ हो, परंतु यदि उन्हें खरीदने वाला ही कहीं न हो तो उनका कोई मूल्य नहीं है। ब्रह्म के अंतर्गत हर प्रकार की अनुभवगम्य वस्तु होती अवश्य है, परंतु यदि अनुभव करता ही न हो तो वह नहीं के ही समान है। जो अनुभव को संभव करता है वह ब्रह्म है और जो अनुभव को प्रत्यक्ष करता है वह आत्मा है। प्रश्नकर्ता, क्या अनुभवों को श्रेणीबद्ध करते हुए हम ब्रह्म तक नहीं पहुंच सकते? स्थूलतम से प्रारंभ कर अंततः हम सूक्ष्मतम तक पहुंच जाते हैं। महाराज जी, अनुभव होने की इच्छा के अभाव में किसी भी प्रकार का अनुभव संभव नहीं है। इच्छाओं को श्रेणीबद्ध करना तो संभव है, किंतु सर्वाधिक परिष्कृत श्रेष्ठतम इच्छा और इच्छा मात्र से मुक्ति, इन दोनों के मध्य एक अतल खाई है जिसे पार किया जाना आवश्यक है। अवास्तविक वास्तविक प्रतीत तो हो सकता है, पर यह क्षणिक ही होता है। वास्तविक काल से भयभीत नहीं होता। प्रश्नकर्ता, क्या अवास्तविक वास्तविक की ही अभिव्यक्ति नहीं होता? महाराज जी, ऐसा कैसे हो सकता है? यह तो इस प्रकार का कथन हुआ कि सत्य स्वयं को स्वप्नों के द्वारा अभिव्यक्त करता है। वास्तविक के लिए अवास्तविक की कोई सत्ता ही नहीं होती। अवास्तविक वास्तविक सा केवल इसीलिए प्रतीत होता है कि तुम उस पर विश्वास कर लेते हो। इस पर संदेह करो तो यह मिट जाता है। जब तुम किसी से प्रेम में होते हो तो तुम इसे वास्तविकता प्रदान कर देते हो। तुम कल्पना करने लगते हो कि तुम्हारा प्रेम सर्वशक्तिमान है और शाश्वत है। जब यह समाप्त हो जाता है तब तुम कहते हो, मुझे लगता था कि यह वास्तविक है, पर ऐसा नहीं था। क्षणभंगुरता अवास्तविकता का सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। जो भी काल और स्थान के द्वारा सीमित है और केवल एक ही मनुष्य के लिए लागू हो सके, वह वास्तविक नहीं है। वास्तविक सबके लिए है और सदा के लिए है। अपने आप को तुम किसी भी अन्य वस्तु से अधिक चाहते हो। तुम्हारी सत्ता के बदले में तुम्हें दी जा रही किसी भी वस्तु को
तुम स्वीकार न करोगे। अपने रहने की इच्छा अन्य सारी इच्छाओं से अधिक प्रबल होती है और यह तभी मिटती है जब तुम अपने सच्चे स्वभाव का साक्षात्कार कर लेते हो। प्रश्नकर्ता, पर अवास्तविक में भी वास्तविकता का एक स्पर्श होता है। महाराज जी, हाँ, होता है। यह उस वास्तविकता का स्पर्श होता है जो तुम इसे वास्तविक मानते हुए प्रदान कर देते हो। इस प्रकार अपने आप को आश्वस्त करते हुए तुम स्वयं अपने ही दृढ़ विश्वास में बद्ध हो जाते हो। सूर्य के चमकने पर अनेक रंग प्रकट हो उठते हैं। जब वह अस्त हो जाता है तो वे खो जाते हैं। प्रकाश की अनुपस्थिति में कोई रंग कहाँ होता है? प्रश्नकर्ता, यह द्वैत भाव से किया जा रहा विचार है। महाराज जी, समस्त विचार द्वैत भाव पर ही आश्रित होता है। निजता, आइडेंटिटी में कोई भी विचार शेष नहीं रह पाता।